तो बच्चों आप ध्यान दें, आपको एक बार फिर से याद दिला दें। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत संसाधन एवं विकास विषय का चौथा पाठ कृषि। और हम आपको बता रहे हैं अभ्यास प्रश्नोत्तर के अंतर्गत इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो आप हैं ना तैयार? चलिए सबसे पहले जान लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और प्रश्न क्या है? फर्स्ट है यहाँ पर, कृषि क्या है? तो जानते हैं आप कृषि क्या है। उत्तर लिखेंगे, कृषि फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन संबंधित सभी क्रियाएं कृषि कहलाती हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। तो इस प्रकार से आप अपने पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। देख रहे हैं ना आप, ये है आपका पहला प्रश्न और उसका उत्तर। इसके बाद बच्चों अगला आपका प्रश्न है सेकेंड वाला, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। तो कौन कौन से कारक हैं बच्चों? उत्तर में लिखेंगे, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक नंबर 1 स्थलाकृति, नंबर 2 मृदा और नंबर 3 जलवायु। समझ गए ना आप? इसी प्रकार से आपने पाठ में पढ़ा होगा बच्चों। तो ये है इसके कारक। इसके बाद अगला है आपका थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, स्थानांतरी कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? तो चलिए जान लेते हैं उत्तर। उत्तर में आप लिखेंगे, स्थानांतरी कृषि, स्थानांतरी कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। आप क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले आप लिखेंगे स्थानांतरी कृषि और यहाँ पर जो है आप हेडिंग डालेंगे। ध्यान रहे हेडिंग डालना ना भूलें। इसके बाद आप लिखेंगे, स्थानांतरी कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। तब राख को मृदा में मिलाया जाता है। मृदा का मतलब क्या होता है? मिट्टी में। और फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। इसे कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। तो समझ गए ना आप? इस प्रकार से आप अपने थर्ड क्वेश्चन का उत्तर लिख सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर आपको हेडिंग लगानी है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर लिखेंगे आप हानियाँ क्या होती हैं इससे। तो हानियों में लिखेंगे, नंबर 1 मृदा अपरदन होता है और नंबर 2 लिखेंगे वनों का ह्रास होता है और नंबर 3 पर्यावरण प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से आप जरूर लिखें और इसे अच्छे से याद करें। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, रोपण कृषि क्या है? तो जानते हैं आप रोपण कृषि क्या है। उत्तर में लिखेंगे रोपण कृषि और हेडिंग डाल के लिखेंगे, नंबर 1 रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, इसमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे, इसमें मुख्यतः चाय, कहवा, काजू, रबर, केला आदि की एकल फसल उगाई जाती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? यहाँ पर लिखेंगे रबड़ लिखेंगे। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? रबड़। क्या हो गया? चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला आदि की फसल उगाई जाती है। तो इस प्रकार से आपका रोपण कृषि से संबंधित जो प्रश्न है आपका, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, इसका उत्तर आप लिख सकते हैं और इसी प्रकार से लिखेंगे। इन्हें अच्छे से याद करें बच्चों। अगला है आपका प्रश्न बच्चों, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? तो आप जानते हैं सरकार मदद करती है। चलिए उत्तर देख लेते हैं बच्चों। उत्तर में लिखेंगे, सरकार द्वारा किसानों को कृषि विकास में मदद। और इसके बाद हेडिंग डाल देंगे आप यहाँ पर। नंबर 1 लिखेंगे, सरकार द्वारा किसानों के बिखरे खेतों को चकबंदी, यहाँ पर जो है चकबंदी लिखें आप, चकबंदी द्वारा एक स्थान पर एकत्रित किया गया है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सरकार किसानों को उर्वरकों, कृषि उपकरणों तथा कीटनाशकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। समझ गए ना आप? इसके बाद नंबर 3 लिखेंगे आप, किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज तथा उर्वरक आदि उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती है। नंबर 4 सरकार कृषि उत्पादों के भंडारण तथा वितरण की सुविधा प्रदान करती है। तो इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न ये आपका, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है, और उत्तर जो है आपका यहाँ से शुरू हो जाता है और इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। पॉइंटों में लिखें बच्चों। इसके बाद
दूसरा प्रश्न आपका आता है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो सही उत्तर पे क्या करना, आपने सही का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर प्रश्न है आपके लिए, उद्यान कृषि का अर्थ है। तो क्या अर्थ है बच्चों, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, उद्यान कृषि का क्या अर्थ है। इसमें जो है 3 ऑप्शन है आपके लिए, गेहूं उगाना, आदिम कृषि या फलों एवं सब्जियों को उगाना। तो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे आप, ग वाला ऑप्शन आपका सही होगा, फलों एवं सब्जियों को उगाना। तो इस पे आप सही का चिन्ह लगा सकते हैं। समझ गए ना, किस पे लगाएंगे, ग वाले पे। ग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही है, याद रखें बच्चों। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है, चाय, कपास या पटसन। उत्तर में लिखेंगे आप पटसन। तो किस पे लगाएंगे, पटसन पर। ग वाला ऑप्शन आपका सही है, देख रहे ना आप उत्तर में। तो पटसन पे आप सही का चिन्ह लगा सकते हैं। इसके बाद अगला है थर्ड है, यहाँ पर कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है ब्राज़ील, भारत या रूस। तो कौन सा सही है, फर्स्ट वाला। कौन सा, ब्राज़ील। आप किस पे लगाएंगे सही का चिन्ह, ब्राज़ील पर। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा ब्राज़ील। इसके बाद बच्चों प्रश्न आता आपके लिए, कारण बताइए। और आपने कारण बताना है किसका, यहाँ पर देख सकते हैं आप फर्स्ट में, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। तो इसका क्या कारण है बच्चों, उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले कारण, और हेडिंग डाल के लिखेंगे, प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। भारत की कृषि में फलों, फसलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन शामिल है। ये सभी क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, इसलिए कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। आई ना बात समझ में, ये है आपका कारण। इसके बाद सेकेंड है बच्चों आपके लिए, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं, इसका क्या कारण है। तो उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले कारण, हेडिंग डाल के लिखेंगे, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में इसलिए उगाई जाती हैं क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में स्थलाकृति, मृदा और जलवायु विभिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है। विभिन्न स्थलाकृति, मृदा और जलवायु में विभिन्न फसलें ही पैदा होती हैं। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों चौथा प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपने यहाँ पर अंतर बताना है किस किस में। ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए, फर्स्ट है प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं, और सेकेंड वाला है निर्वाह कृषि और गहन कृषि। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, उत्तर लिखेंगे, उत्तर और फर्स्ट वाले का पहले लिखेंगे। और फर्स्ट में क्या था, प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। तो इसमें अंतर क्या है, प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाओं में क्या अंतर है। चलिए उत्तर देख लेते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे, ऐसे एक टेबल बनाएंगे आप बच्चों, ध्यान दें, ऐसी एक टेबल बनाएं और यहाँ पर लिखें प्राथमिक क्रियाएं, यहाँ पर लिखें तृतीयक क्रियाएं, और दोनों में अंतर बताएंगे। नंबर 1 अंतर, जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है, और इसमें लिखेंगे जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना होता है। और सेकेंड वाला अंतर लिखेंगे, कृषि, मत्स्यन, वानिकी और प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं, और यहाँ पर लिखेंगे यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा आदि तृतीयक क्रियाओं के उदाहरण हैं। दिख रहा है ना आपको। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ये हो गया प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाओं में अंतर में। उसके बाद सेकंड वाला है, अंतर बताने के लिए निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर बताइए। तो यहाँ पर जो आपने क्या करना है, अंतर के लिए यहाँ पर भी एक टेबल बनाएंगे आप उसी प्रकार से, और ध्यान दें यहाँ पर जो है इस साइड पे लिखेंगे निर्वाह कृषि और यहाँ पर गहन कृषि। और पहला अंतर होगा, केवल एक कृषक परिवार को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि निर्वाह कृषि कहते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे आप, दूसरी साइड में लिख सकते हैं, भूमि के एक छोटे टुकड़े पर अधिक परिश्रम द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। और यहाँ पर सेकंड में लिखेंगे निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। और इधर लिखेंगे गहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। थर्ड में लिखेंगे इसमें कृषि के परंपरागत तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। और यहाँ पर लिखेंगे इसमें प्रति इकाई पूंजी और श्रम की मात्रा अधिक होती है। तो आइए ना बात समझ में कैसे आप अंतर लिख सकते हैं।